नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, अब परीक्षा भी आपकी काफ़ी नज़दीक है। मेरे विचार से 1 या 1.5 महीना आपके पास रह गया है, ठीक है, आने वाली परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, तो तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज मैथ का नया चैप्टर करते हैं दोस्तों। नए चैप्टर का नाम है जो आज हम करेंगे, उसका नाम है मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में। तो अगर मैं आपको सिलेबस की बात बताऊं तो दोस्तों, आज हम 11वां चैप्टर करने जा रहे हैं, यानी कि 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम अपना 11वां चैप्टर करेंगे और टोटल 20 चैप्टर हमने करने हैं। तो 11वां चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह जाते हैं 9 चैप्टर। तो 9 चैप्टर कंप्लीट करने में मुश्किल से हमें 12 से 13 क्लासेस लगेंगी और थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट हमारा रह गया, ठीक है दोस्तों। तो चिंता ना कीजिए, आपका सिलेबस मैं पूरा ढंग से कंप्लीट कराऊंगा और आप अच्छे से अच्छा स्कोर लाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की आगामी परीक्षा जो भी होगी, ठीक है, आरओ एआरओ हो, एसआई हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए चैप्टर की तरफ। जो है हमारा वो है मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो देखो ये चैप्टर कैसे तैयार होता है, इसके कुछ 2-4 बातें बताऊंगा, वो आपने फोकस करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, एक सस्ती वस्तु तथा दूसरी एक महंगी वस्तु होगी को एक विशेष अनुपात में मिलाया जाएगा इस चैप्टर में और एक नया मिश्रण बनता है, ठीक है। एक सस्ता आइटम और एक महंगा आइटम को किसी निश्चित अनुपात में या किसी अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मैंने बोला, मान लो आप गए मार्केट, ठीक है, और आप मान लो 25 रुपए किलो वाले गेहूं खरीद के लाए। कितने रुपए वाले? 25 रुपए किलो वाले गेहूं आप खरीद के लाए, ठीक है। और आप दूसरा प्रकार का गेहूं जो खरीद के लाए, आप 30 रुपए वाला किलो का खरीद के लाए। कितने रुपए का किलो का खरीद के लाए? 30 रुपए का, ठीक है। मैंने कहा एक प्रकार का गेहूं, पहले प्रकार का गेहूं आप 25 रुपए का खरीद के लाए, दूसरा प्रकार का गेहूं आप 30 रुपए का खरीद के लाए। तो आपने बोला यार ऐसा करता हूं, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। और आपने बोल दिया, मान लिया जाए कि यार मैं ना इसे, पहले प्रकार का आप सस्ता खरीद के लाए 25 रुपए, दूसरे प्रकार का आप 30 रुपए। आपने कहा दोनों को मिला के बेचता हूँ, कंबाइंड मिक्स कर देता हूँ गेहूं। तो आपने कहा मैं दोनों को मिलाता हूं तो मैं बेच देता हूं। मान लिया जाए आपने कहा मैं 27 रुपए में बेच देता हूं। आपने कहा मैं 27 रुपए में बेच देता हूं। तो अब वो पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहले प्रकार का गेहूं और दूसरे प्रकार का गेहूं किस अनुपात में मिलाया गया। तो अगर आप किस अनुपात में मिलाया गया वो निकालना है, ठीक है, तो आपने क्रॉस में माइनस करना पड़ेगा। आप इन दोनों को माइनस करो, बड़े में से छोटा जो माइनस है, और क्रॉस में लिखोगे आप। 27 में से 25 गया, कितना हो गया दोस्तों? 2। और 30 में से 27 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 3। तो आपने 3 इकाई इसकी मिलाई, 3 यूनिट इसकी मिलाई, 2 यूनिट इसका मिलाया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से गेहूं मिला के उसे 27 रुपए किलो के हिसाब से बेचा। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल बेस है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज समझते हैं। देखो दूसरी चीज मैं अगर समझाता हूं, मान लिया जाए मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने बोल दिया मेरे पास मान लो 48 लीटर, मेरे पास 48 लीटर उसमें एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर मैंने बोल दिया मिल्क और वाटर का है। मैंने कहा वो किसका है? मिल्क और वाटर का। तो मैंने बोल दिया, मान लिया जाए वो 7:5 में, 7:5 में। ये देखो, ये थोड़ा हैवी जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए है कॉन्सेप्ट, इसको समझना। तो मैंने बोला यार ऐसा करो ना, इस मिश्रण में टोटल कितना लीटर दूध और पानी है? 48 लीटर। और उनका अनुपात क्या है? 7:5 के रेशियो में है। 7 भाग दूध का है, 5 भाग पानी का है। मैंने कहा ऐसा करो, 12 लीटर इससे निकाल दो। मैंने कहा 12 लीटर निकाल दो। मैंने कहा 12 लीटर निकाल दो। अब जो निकलता है ना, कोई भी मिश्रण निकल रहा है, यानी कि 12 लीटर मिश्रण निकल रहा है, तो जो मिश्रण निकलेगा उसमें मिल्क एंड वाटर उसी रेशियो में निकलेंगे जो रेशियो दिया है।
तो 12 लीटर निकालना है, टोटल 12 लीटर निकालना है, टोटल 12 लीटर आपने निकालना है। और टोटल रेशियो के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था 7-5, 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12। अगर आपने मिल्क निकालना है तो मिल्क की मल्टीप्लाई करो, टोटल 12 लीटर है, 12 लीटर में टोटल रेशियो कितना हो गया 7 5 12। और आपने अगर वाटर निकालना है तो 5 की मल्टीप्लाई करो, 12 से 12 घटा, इसका मतलब कितना 7 लीटर दूध बाहर आया और यहाँ से 5 लीटर दूध बाहर आया, यानी कि 7:5 में ही निकलेगा भी। ठीक है, इस चीज को समझना कि दूध और पानी, ठीक है, उसी अनुपात में निकलेगा, भले आप 12 लीटर निकालो या 48 लीटर निकालो, 7:5 के अनुपात में निकलेगा। इन चीजों को भी आपने फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं। तो चलिए टाइप 1 की तरफ चलते हैं, टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए आ जाएगा, चिंता न कीजिए। चलिए जी आगे तो लिखिए दोस्तों टाइप 1। तो सबसे पहले हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीके से शुरू करेंगे, ताकि क्योंकि मुझे पता है जो हमारे भाई लोग हैं उत्तराखंड की तैयारी करने वाले, उनकी मैथ कमजोर होती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, जीरो से हीरो। वो कह रहा है क्वेश्चन पहला टाइप 1 लिख लेना। एक दुकानदार को 15 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ 20 रुपये प्रति किलो के गेहूं किस अनुपात में मिलाने चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 16.50 प्रति किलो हो जाए। ये मिश्रण का मूल्य है, ये मिश्रण का मूल्य है, और ये पहले प्रकार के गेहूं है, ये दूसरे प्रकार के गेहूं है। यानी कि पहले प्रकार के गेहूं दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, 15 रुपये प्रति किलो में। कितने रुपए में खरीदे, 15 रुपये प्रति किलो में। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलो में खरीदे। दूसरा, दूसरे प्रकार के गेहूं किस वाले गेहूं के साथ मिलाए उसने 15 रुपए के खरीद के लाया और 20 रुपए के दूसरे गेहूं खरीद के लाया, तो उसने 20 रुपये प्रति किलो वाले के साथ मिलाना चाह रहा है। वो पहले प्रकार के गेहूं लाया 15 रुपये में, दूसरे प्रकार का गेहूं खरीद के लाया 20 रुपये किलो में। इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को उसने मिला दिया, और मिलाने के बाद दोनों का रेट कितना हो गया, उसने कहा दोनों को मिलाता हूं और दोनों को मिला के कितने कितने रुपए रख दी उसकी कॉस्ट। कह रहा इस दर पे मिलाऊंगा और इसी अकॉर्डिंग बेचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी कि वो इतने में खरीदा, इतने में उन दोनों को खरीद के लाया 15 रुपये 20 रुपये, और उसने रेट तय कर दिया उसका 16.50 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो वो बोल रहा है मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया। आपको सिंपल सी बात बताई थी मैंने, अगर पूछेगा मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, तो आपने कैसे निकालना है। सबसे पहले इससे इसको माइनस करो, यहां लिखो, देखो 16.5 रुपये में से 15 रुपये घटाओ, 1.5 रुपये बचा। ठीक है, 20 रुपये में से 16.5 रुपये घटाओ, 3.5 रुपये बचे। 20 रुपये में से 16.5 रुपये घटाओगे कितना, 3.5 रुपये बचे। अब देखो यहाँ भी 0.1 अंक बाद है, यहाँ भी 0.1 अंक बाद है, भूल जाओ, मान लो दशमलव है ही नहीं, क्योंकि ये रेशियो में आ जाएगा, तो दोनों में 0.1 अंक बाद है, तो दोनों में 0.1 अंक बाद है, दशमलव हट गया। सीधे 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ता 35। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 7:3। अगर 7:3 में मिलाएगा, ठीक है, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 16.50। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, तो कर सकते हैं आप आसानी से, 7:3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको इस सीट में, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा मिश्रण चैप्टर में। देखो, जब भी आप मिश्रण वाला विधि लगाओगे तो आपको तीनों चीजों कॉमन होनी चाहिए। मतलब जैसे ये खरीद के लाया 15 रुपये में और ये 20 रुपये में, उसने इन दोनों को मिलाया, तो उसने जो मूल्य तय किया वो कितना किया, 16.50 रुपये में। अभी कितने में बेचूंगा उसने ये नहीं बताया, बस उसने मिश्रण बना दिया कि इतना 16.50 रुपये। ठीक है, यानी कि देखो, अगर आपको किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो तीनों चीजें डिस्टेंस में होनी चाहिए। आपको परसेंटेज दिया है तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। यानी कि तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए। अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया है, यहाँ क्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य रख रहे हो, तो रेशियो सही नहीं आएगा। यानी कि पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज कॉमन यूनिट से संबंधित होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य है तो तीनों में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है तो तीनों में विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट है तो तीनों में प्रॉफिट परसेंट। तो इस टाइप से क्वेश्चन में फोकस करना कि तीनों चीजें कॉमन होनी चाहिए, इस बात को भी गांठ बांध लो। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य
8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। वो कह रहा है 12 रुपए लीटर के, ठीक है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि वो पहली चीज खरीद के लाए मिल्क, और कितने रुपए, 12 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, वो चाह रहा है कि इसके साथ पानी मिलाऊं और मिश्रण का मूल्य कर दूं 8 रुपए। इसके साथ क्या मिलाना चाह रहा है वो, वाटर। दूसरी चीज क्या मिलाना चाह रहा है वो, वाटर मिलाना चाह रहा है। और वाटर मिलाने के बाद यहाँ पे कुछ वाटर मिलाएगा वो, और वाटर मिलाने के बाद जो मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, यानी कि दूध 12 रुपए प्रति लीटर है, वाटर किस अनुपात में मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, ये उसको पता नहीं है। और कह रहा है जो मिश्रण है, यानी कि जो बीच वाली चीज है, जो मिश्रण बनेगा दूध और पानी का, वो बन जाएगा दोस्तों कितना, 8 रुपए प्रति लीटर। कितना बन जाएगा, 8 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, अब देखो 12 रुपए प्रति लीटर ये क्या खरीद के लाया मेरे भाइयों, दूध, और मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, 8 रुपए, यानी कि मिश्रण का मूल्य कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने उसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया, और पानी मिलाने से क्या होगा, मिश्रण का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पर लीटर में पानी भी जा रहा है, वो कुछ पानी भी मिलाना चाह रहा है। तो देखो एक चीज बताओ, दूध 12 रुपए का हो गया, पानी कितने रुपए का होगा जो वो मिला रहा है। देखो पानी को वैसे कहा जाता है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी पानी के मूल्य जो होता है ना दूध के सापेक्ष, उसको फ्री बोल देते हैं। यानी कि आप ही हो अगर दूध विक्रेता, तो आप कहोगे यार ये ऐसा है, 1 लीटर दूध है, इसमें आधा लीटर पानी मिला देता हूँ, तो आप कहोगे फ्री, जो आधे लीटर में मेरे को फायदा होगा ना, मेरा प्रॉफिट होगा, और पानी तो फ्री का है। तो कहने के लिए पानी फ्री का है, लेकिन आज के टाइम पे महंगाई बढ़ने लगी है, तो दिल्ली वगैरह बड़ी सिटियों में तो पानी रुपए में मिलने लग गया। लेकिन पानी को ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप, अगर मैथ के अकॉर्डिंग और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो पानी जो होगा वो दूध के सापेक्ष क्या माना जाएगा, फ्री। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे उसने 12 रुपए लीटर दूध खरीदा, तो पानी कितने रुपए लीटर रहा होगा, 0 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि पानी फ्री में मिलता है। ठीक है, पानी फ्री में मिलता है, तो यहाँ पे हम पानी का मूल्य बोल देंगे 0 रुपए प्रति लीटर। चलो सेम वही चीज आ गई, मिश्रण जैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना, तो पानी का निकल जाएगा अनुपात 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0 आपका कितना हो जाएगा 8। काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो मिश्रण कितना आ जाएगा आपका, 2:1। बहुत आसान था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। तो आपका होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा आज का, जो आपने घर से करना है, और मुझे अपना आंसर बताना है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम में हमारे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐड हो जाइए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, और आपको अच्छी से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो कह रहा है 4.20 रुपये प्रति किलो का कितना नमक। एक पहले प्रकार का नमक है, देखो उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था, अब तो बहुत महंगाई बढ़ गई। पहले प्रकार का नमक है, कितने रुपए किलो है, 4.20 रुपये प्रति केजी, 4.20 रुपये प्रति केजी। ठीक है, का कितना नमक, कितना नमक हमें पता नहीं, हमने बोला माना x। कितना नमक, क्वांटिटी नहीं पता, तो हमने कितना मान लिया, क्वांटिटी को x मान लिया। का कितना नमक बोल रहा है, कितना नमक मतलब इसका मतलब क्वांटिटी में बात कर रहा है, कितना नमक, 4.20 रुपये का कितना नमक, मैंने बोला माना x नमक। 2.40 प्रति किलो के, 2.40 प्रति किलो के, यानी कि 2.40 रुपये प्रति किलो के, यानी कि दूसरे टाइप का नमक है, दूसरे टाइप का नमक है। पहले टाइप का नमक जो था 4.2 रुपये प्रति किलो था, और दूसरा सस्ता नमक है 2.40 रुपये प्रति किलो के 25 किलो नमक के साथ, यानी कि इसकी क्वांटिटी दे रखी है 25 किलो। इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है, कितना बोल रहा था, तो हमने बोल दिया x। इसकी क्वांटिटी दे रखी है कितना, 25 किलो के साथ मिलाना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों नमकों को मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपये प्रति किलो बेचने पर 25% लाभ हो। यानी कि यहाँ बेचने पर, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया, जबकि ये खरीदे हुए मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है, और लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया,
तो इसको कॉस्ट प्राइस में बदल दो, यानी कि इसे भी क्रय मूल्य में बदल दो। बेचने पर बोल रहा है 4 रुपये प्रति किलो, बेचने पर 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो, यानी कि यहाँ पे दे रखा है हमें विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे क्योंकि दो चीजें क्रय मूल्य में दे रखी है, मैंने अभी बताया था, तो तीनों चीजें क्रय मूल्य में होनी चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए करोगे विक्रय मूल्य गुणा 100, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे लाभ। लाभ कितना है 25, 25 को 100 में जोड़ोगे 125, निकाल देना 25 पंचे 125, ठीक है, 25 चक्को 100, 4 चक्को 16 हो जाएगा, 4 चक्को 16 हो जाएगा, 16 में 5 की भाग दो तो 5 तियाँ 15, बचा 10, 5 दूनी 10, 3.20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.2, इनमें जीरो लगे थे तो दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस करना शुरू करो क्रॉस में, आपको पता है। ऐसा करो सीधे देखो, दशमलव 2 अंक बाद है, इसमें भी 2 अंक बाद है, इसमें भी 2 अंक बाद है, तीनों के दशमलव भूल जाओ, मतलब ये समझ लो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे। तो 32 में से सीधे 24 घटाओ, 32 में से 24 घटाओगे इतना आएगा मेरे भाइयों 8, 32 में से 24 घटाओगे 8, सीधे यहाँ 42 में से 32 घटाओ, 42 में से 32 गया कितना 10, ठीक हो गया, 42 में से 32 गया 10, 2 से काटो 2 चक्को 8, 2 से काटो 2 पंचे 10। ठीक है, अब सीधे निकाल लो, हमें निकालना है कि 4.2 रुपये प्रति किलो का कितना नमक मिलाना है, यानी कि नमक की क्वांटिटी निकालनी है हमें, नमक की क्वांटिटी कितनी। अब देखो नमक की क्वांटिटी कितनी मानी x, तो यहाँ लिख लो x बट्टे नमक का रेशियो कितना है 4, बराबर यहाँ दूसरे वाले नमक की क्वांटिटी कितनी है 25, तो इसे लिखो बट्टे उसका रेशियो कितना है 5 बट्टे 5, वज्र गुणा करोगे 5 एकम 5, 5 पुजा 25 बार काट दो, वज्र गुणा करोगे x गुणा 1 हो जाएगा आपका x, बराबर 4 गुणा 5 हो जाएगा आपका 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये जो पहले प्रकार का नमक के बारे में पूछ रहा था कितना किलो नमक मिलाया होगा, तो कितना किलो नमक मिलाया होगा दोस्तों 20 किलो नमक मिलाया होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, कोई ऐसी समस्या थी नहीं, तो ये इसी तरीके का एक और क्वेश्चन होमवर्क नंबर 3 जो आपने करना है और अपना आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 रुपये प्रति किलो की चाय, चाय कितने रुपए किलो है 60 रुपये प्रति किलो, पहले प्रकार की चाय है। ठीक है, को 65 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ, दूसरे प्रकार की चाय है 65 रुपये प्रति किलो, वो कह रहा है 60 रुपये किलो की चाय है, उसको 65 रुपये वाली किलो की चाय के साथ मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और एक मिश्रण मिलेगा। तो कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं, रेशियो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, फिर यहाँ पे बेचने वाला मूल्य दे दिया, और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये दोनों खरीद मूल्य हैं तो तीसरा वाला भी खरीद मूल्य हो रहा है। मिश्रण विधि को फॉलो करने के लिए तीनों चीजें एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तो ये खरीदी हुई मूल्य है, खरीदे हुए मूल्य है, जबकि ये बेचा हुआ मूल्य है, तो हमें बेचे हुए मूल्य से खरीदा हुआ मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि 68। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हटा दो, तो हो जाएगा 68.2। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10%, 10% प्रॉफिट मतलब 100 में 10 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 110, ये जीरो से जीरो कटा। ठीक है भैया, चलो 11 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 11 6 जा 66 और 11 2 जा 22। अब ये देखो यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ 6.2, आपको पता है जब भी 10 से किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हट जाता है, तो हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 62। तो जो मिश्रण आ गया वो कितना आ गया 62, मिश्रण आ गया 62 रुपये प्रति किलो, यानी कि विक्रय मूल्य दिया था, यहाँ से क्या कर लिया, ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था, तो इसका भी क्रय मूल्य निकाल लिया, हो जाएगा 62। ठीक है, अब रेशियो निकालना बहुत आसान है, इससे इसको माइनस करो, 65 माइनस 62 हो जाएगा आपका कितना 3, और 62 माइनस 60 हो जाएगा आपका 2, तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा भाई वो कितना बन जाएगा 3:2। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिश्रण के क्वेश्चन आपको पहचानने पड़ेंगे एग्जाम में। चलिए जी अगले प्रकार का प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, एक व्यापारी इसके पास टोटल जो है वो ना 6 क्विंटल चीनी है। चलो ऐसा करो, क्विंटल को देखो, ऑप्शन जो दे रखे हैं केजी में दे रखे हैं, क्विंटल को केजी में बना दो, आपको पता है 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 6 क्विंटल बराबर 600 केजी। आई बात समझ में।
1 क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 6 क्विंटल बराबर 600 केजी, यानी क्विंटल को केजी में बदल दिया। इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर, यानी कि पहला भाग मान लो चीनी का, कुछ चीनी 7% लाभ पर बेची, तथा शेष चीनी, कुछ चीनी उस पर और शेष चीनी उसने 17% लाभ पर बेची। देखो अब तीनों में लाभ दे रखा है, मैंने कहा था ना तीनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो पहले भाग पर लाभ दिया है 7% सॉरी, और दूसरे भाग पे दिया है 17%, और कह रहा है सारी चीनी उसने 11% लाभ कमाया सारी चीनी पर, यानी टोटल चीनी मतलब हो गया मिश्रण, जो चीनी टोटल चीनी हो गई वो हो गया चीनी का मिश्रण, यानी कि 7% लाभ वाली और 17% लाभ वाली दोनों चीनियों को उसने 11% लाभ पर बेचा। इन दोनों चीनियों को मिलाकर 11% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब मिश्रण कितना है 11%। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है सटासट, ठीक है। 17 में से 11 गया, कितना आ जाएगा आपका, 17 में से 11 6, परसेंटेज से परसेंटेज तो वैसे ही कट गया क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4, काट देंगे, 2 3 6, 2 2 4, कितना आ गया रेशियो 3:2। अब वो पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची, 17% लाभ पर, यानी कि इस वाले केस पर कितनी चीनी बेची, यानी कि इस वाले केस पर कितनी चीनी बेची, यानी कि वो कह रहा है जो शेष भाग है मतलब उस पर कितनी चीनी बेची, कितने, ठीक है, कितनी चीनी बेची, तो हम निकाल लेंगे। देखो मुझे आपको पता है अभी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया था, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेशियो, कोई भी चीज़ निकालनी है पहला भाग निकालना है, दूसरा भाग टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेशियो। टोटल रेशियो देखो इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, तो 3 + 2 टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5, यानी कि टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेशियो इनटू जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। आपको 17% लाभ पर कितनी चीनी बेच रही पूछ रहा है, मतलब 17% वाला जो शेष भाग बचाया हुआ है, 17% वाले का रेशियो कितना है, 17% वाले का रेशियो कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बहुत आसान है, 5 से इसको काट देना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 120 × 2 हो जाएगा आपका 240 केजी, ठीक है, 240 केजी। अगर आपसे पूछता पहला भाग निकालो तो आप क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर दूसरा भाग बोला 2 से मल्टीप्लाई किया, पहला बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 240 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4, ये आपका होमवर्क है, इसे कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 रुपये प्रति केजी के 69 केजी दूध, यानी कि 14 रुपये प्रति किलो, ठीक है, के 69 केजी दूध, यानी कि क्वांटिटी दे रखी है 69 केजी, 69 केजी क्वांटिटी दे रखी है, टोटल 69 केजी दूध है, कह रहा है कितने रुपए किलो का, 14 रुपये प्रति केजी, यानी कि उसने 14 रुपये प्रति केजी का 69 केजी दूध है उसके पास, 69 केजी हो गई क्वांटिटी, और कितने रुपए किलो खरीदा है उसने, 14 रुपये प्रति किलो, ठीक है। 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 69 केजी दूध उसने खरीदा है। वो कह रहा है उसमें कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क का, ठीक है। अब वो कह रहा है उसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, यानी कि उसमें जो अगला मिक्सचर है वो वाटर ऐड करने को बोल रहा है, उसमें क्या ऐड करने को बोल रहा है दोस्तों, वाटर ऐड करने को बोल रहा है, पानी ऐड करने को बोल रहा है, और बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि हमें दूध की क्वांटिटी तो दे रखी है कितनी 69 केजी, लेकिन वाटर कितना मिलाना है वो क्वांटिटी नहीं दे रखी है, वो पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो मैंने बोला माना x, ठीक है, x केजी पानी मिलाया जाए, ठीक है, केजी में दिया है तो केजी में करेंगे, ठीक है। अगर आप वो कह रहा है मिलाया जाए मिश्रण को 13.8 रुपये प्रति किलो में बेचने से 20% का लाभ, यानी कि वो कह रहा है मिश्रण को इतने में बेचने से, यानी कि यहाँ पे बेचने से दिया है जबकि ये खरीदे हुए मूल्य है और यहाँ बेचने वाला मूल्य दे रखा है। तो ऐसा करो, बेचने वाले मूल्य को खरीदने वाले मूल्य में बदल दो। देखो ये बेचने की बात कर रहा है तो आपको पता है बेचने वाली चीज़ को खरीदने वाली में बदलना है, तो 100 के बट्टे में प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट है आपका 20 हो जाएगा आपका 120, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कटा, ठीक है, 12 से काटता हूँ, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, बचा 18, फिर 12 एकम 12, फिर क्या आ जाएगा 12 एकम 12, बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 12 पंचे 60। अब यहाँ एक 10 बचा है तो पॉइंट एक स्थान खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 11.5, ठीक है।
तो मिश्रण कितना आ जाएगा दोस्तों, 11.5 रुपये प्रति किलो, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात ईमानदारी से बताना, ये 14 रुपये प्रति किलो दूध का मूल्य है, ये मिश्रण का मूल्य है, कम हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि पानी मिलाया, और पानी क्या होता है, फ्री होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो पानी की जो कॉस्ट होगी वो फ्री होगी, इसका मतलब पानी जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा 0 रुपये प्रति किलो है पानी की कॉस्ट, क्योंकि पानी दूध के सापेक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट माना जाता है। अब माइनस कर देंगे क्रॉस में, तो 11.5 में से शून्य माइनस करेंगे तो 11.5 ही आएगा। ठीक है, 14 में से 11.5 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। अब देखो यहाँ भी 0.1 बाद है, यहाँ भी 0.1 बाद है, इनको रेशियो में लाना है तो क्या करो, दशमलव तो हटे हुए मान लो, क्योंकि दोनों में एक एक स्थान बाद है, हटा दो। 5 से काट दो, 5 पच्चे 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, इसकी क्वांटिटी कितनी दे रही है 69, अपॉन इसका रेशियो कितना है 23, इक्वल टू इसकी क्वांटिटी कितनी मानी हमने x, अपॉन इसका रेशियो कितना है दोस्तों 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 से इसको काट देंगे, 23 तियां 69 और 5 से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 तियां 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, तो कितना पानी मिलाया जाएगा, 15 kg पानी मिलाया जाएगा। कितना kg पानी मिलाया जाएगा, 15 kg। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाइयों, 15 kg। आसान से क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है, क्योंकि हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन कर दिए। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसको मिश्रण विधि से बनाओगे तो फ्रैक्शन आएगी, अच्छे से फंस जाओगे। देखो इसको, अब देखो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसके सीधे सीधे शॉर्ट करते हैं और परसेंटेज हमने पढ़ाई हुआ है उससे कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से इतने % लाभ। यानी कि कह रहा है दूध जितने में खरीदा ना भाई साहब, उतने में ही बेचा जा रहा है। दूध जितने रुपए में वो खरीद के लाया, उतने रुपए में ही वो बेच रहा है। इस बात को समझ लेना। तो जो लाभ होगा, थोड़ा देखो माइंड तो लगाना पड़ेगा, कंपटीशन के क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि वो जितने रुपए में दूध खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है। अभी हमने जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था और प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तो बेईमान दुकानदार वाले पढ़े थे, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। यहाँ भी घोटाला हो रहा है पानी का। तो देखो क्रय मूल्य पर बेचने से इतने का लाभ हुआ। क्यों हुआ ये लाभ, क्यों, क्योंकि दूध में मिलावट की गई और पानी डाला गया। इसका मतलब जो लाभ हुआ ना, वो भैया पानी की वजह से हुआ। अगर पानी नहीं डाला जाता तो बंदे को 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जितने में खरीद के लाता उतने में ही बेचता। तो सीधे सीधे सबसे पहले तो जो परसेंटेज दिया है ना, उसको हल करो यार। इसको हल करूंगा तो बताओ कितना आएगा। 16 तियां 48, भिन्न को हल करो, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 48 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 तियां 48, 48 प्लस 2 50 और बट्टे 3। अब आपको पता है परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था आपको, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में क्या आएगी 100। परसेंटेज हटा दिया, इसको परसेंटेज हटा के भिन्न में बदल दो, तो परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो ये जो 50 है ना, ये 50 है प्रॉफिट है, किस में से, 300 में से, यानी कि नीचे 300 हो गया, तो 50 जो है ये प्रॉफिट है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये मिल्क कितने रुपए में खरीदा था उसका क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमेशा देखो प्रॉफिट किसको होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, या इसको विक्रय मूल्य बोलना है, विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो, लेकिन क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट कहाँ होता है, क्रय मूल्य पे। और यहाँ पे क्रय मूल्य बोलो विक्रय मूल्य बोलो, क्रय मूल्य भी उतना ही है जितना विक्रय मूल्य है। तो इसको काट दो, 50 दूना 100, तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6, तो ये जो 6 हो जाएगी किसकी क्वांटिटी हो जाएगी आपका, ये 6 किसकी क्वांटिटी हो जाएगी, मिल्क की, क्योंकि ये मिल्क है। और ये आपका क्या है, प्रॉफिट। ये आपका क्या है, प्रॉफिट, यानी कि 6 में से 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 16 48 और तो कितना हो गया 50, तो 50 बट्टे ये कितना हो गया आपका 300, यानी कि 1/6, तो 1/6 आपका क्या हो गया। ठीक है, रेशियो बन गया। अब देखो मिल्क का रेशियो कितना हो गया, फिर 6 हो गया। मिल्क का रेशियो कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो प्रॉफिट हुआ वो क्यों हुआ,
पानी मिलाने से हुआ। वो क्यों हुआ? पानी मिलाने से हुआ। इसका मतलब ये प्रॉफिट जो है ये क्यों हुआ? पानी मिलाने से हुआ। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही पानी मिलाया होगा। प्रॉफिट का रेशियो और पानी का रेशियो इक्वल रहा होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है पानी मिलाने से हुआ है। ठीक है, तो वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? 6:1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपने घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने घर से करना है और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, उसने बोला एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, यानी कि कुल 90 किलोमीटर की दूरी थी, 9 घंटे में तय की। ठीक है, इसमें से उसने कुछ दूरी, यानी कि पहला भाग मान लो, उसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल उसने कुछ दूरी क्या करी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दोस्तों पैदल तय करी, तथा शेष दूरी ठीक है, शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे, शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, की दूरी साइकिल द्वारा तय की, यानी कि साइकिल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तय की? साइकिल द्वारा। ठीक है, तो देखो अब मिश्रण जो होगा वो बनाएंगे, तो ये पहली उसकी पैदल की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे और साइकिल द्वारा स्पीड दे रखी है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। उसका देखते हैं मिश्रण क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल ट्रेवल भी बोल सकते हो मिश्रण को। टोटल ट्रेवल उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल की, वो हमें पता चल जाएगा कि पैदल और साइकिल कुल मिलाकर उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय की। ठीक है, तो देखो 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी है, 9 घंटे में तय की है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, टाइम। तो यहाँ से स्पीड निकाल देंगे। स्पीड हो जाएगी उसकी 90/9, यानी कि 9 से काट देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी कुल डिस्टेंस और उसकी क्या दे रखी है? कुल टाइमिंग दे रखी है टोटल ट्रैवलिंग की, तो उसमें से हमने निकाल दी भैया कि उसने टोटल ट्रैवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की। तो ये टोटल वाला जो आता है वो हमेशा, या टोटल या मिश्रण जो आता है हमेशा बीच में आता है, तो माइनस कर देंगे अब क्रॉस में मिश्रण विधि से। ठीक है, 17 में से 10 गया, कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, 10 में से आपका 8 गया, कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 7:2, यानी कि पैदल में वो 7 और साइकिल में वो कितना? 2। लेकिन हमें रेशियो नहीं निकालना, हमें निकालना है कि साइकिल द्वारा, ठीक है, तय की गई, ठीक है, हमें निकालना है साइकिल द्वारा तय की गई, पैदल तय की गई दूरी कितनी है। हमें निकालना है पैदल तय की गई दूरी कितनी, हमें निकालना है पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो अब चलो पैदल की तय की हुई दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 90। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 90। टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल डिस्टेंस का रेशियो है कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस का रेशियो 7:2, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया? 7 + 2 कितना? 9 × आपने पैदल वाली निकालनी है। देखो ये पैदल वाली ये है, पैदल वाली ये है और साइकिल वाली ये है। आपको पैदल वाली निकालनी है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 9.90 और 7.70, तो कितनी आ जाएगी आपकी डिस्टेंस? 70 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल 90 की डिस्टेंस ही 70 उसने किससे तय कर ली? पैदल। तो साइकिल से कितना गया होगा? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क नंबर 6 जो आपने करना है। ठीक है दोस्तों, तो होमवर्क नंबर 6 कीजिए आप लोग, ठीक है, और आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी? सबसे पहले देखो इस तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइप 2 लिख लो आप, अभी तक टाइप 1 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब टाइप 2 लिख लीजिए। टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, ए और बी में दिया है आपको दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, यानी कि ये दूध का अनुपात है पहले बर्तन में और ये पानी का अनुपात है दूसरे बर्तन में, दूध का और पानी का। ठीक है, और मिश्रण जो है वो आधा आधा मिलाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो दूध को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो,
या पानी को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दूध को बेस मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पानी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, चलो वैसे ही हम करते हैं जैसे मैंने बताया, ए और बी दो बर्तन है, या तो दूध से करोगे तो पानी से। कैसे करोगे, देखो आंसर वही आना है, क्योंकि दूध से करोगे, दूध को टोटल मिश्रण के सापेक्ष से देखेंगे, तो टोटल मिश्रण में से जो है उसमें पानी भी रहा होगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आप पानी के सापेक्ष से टोटल मिश्रण देखेंगे तो वैसे भी आंसर निकल जाए। सबसे पहले ए में देखता हूँ, चलो मिल्क से कर लो फिर। ठीक है, मिल्क से कर लेते हैं, तो तीनों चीज़ों में मिल्क देखेंगे। अगर मिल्क से करना है, वाटर से करना है तो तीनों में वाटर से कर लो। मिल्क से करता हूँ, पहले बर्तन में देखता हूँ मिल्क कितना है, 5, और टोटल मिश्रण कितना है, 5 + 3 8। पहले बर्तन में टोटल मिश्रण है 8, 5 + 3 8 टोटल हो गया। टोटल 8 में से दूध कितना है, 5। वैसे दूसरे में देखता हूँ टोटल मिश्रण कितना है। टोटल मिश्रण कितना है दूसरे में, 2:3, यानी कि 2:3 मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। टोटल 5 हो गया, जिसमें दूध और पानी होगा, उसमें से दूध कितना है, 2। ठीक, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, जो मिश्रण बोल रहा है, जो बीच में रहता है, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी। आधा दूध और आधा पानी मतलब हुआ है आधा अनुपात आधा। आधा अनुपात आधा, आधा दूध 1/2 कर दो और आधा पानी 1/2। 1/2 को काटता हूँ एक बार, 1/2 को काट देता हूँ एक बार, तो 1/2 ये आधा आधा हुआ, आधा आधे को काटा तो 1:1 बन गया। कितना बन गया, 1:1। 1:1 में पहला वाला दूध है और दूसरा वाला क्या है, पानी है, तो टोटल दूध और पानी कितना हो गया, 1 + 1 2। ठीक है, और दूध कितना हो गया, 2 में से 1। ठीक है, तो ये पहला, ठीक है, ये दूसरा जिसमें दूध के सापेक्ष, सॉरी क्या कहते हैं, टोटल रेशियो के मिश्रण के सापेक्ष हम दूध लेके चल रहे हैं, और ये तीसरा जिसमें भी हमने टोटल रेशियो के सापेक्ष दूध लिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, तीनों को माइनस करते हो। मुझे तो ना भाई साहब देखो, आप इसमें से इसको माइनस करो यहाँ लिखो, इसमें से इसको माइनस करो यहाँ लिखो। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये भिन्न देखते ही थोड़ा घबराहट सी होने लग जाती है। मैं हमेशा इस भिन्न को हल करने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं देखो क्या करना है, इस टाइप के उसमें क्या करो, जब भी आपको भिन्न से डर लगता है तो आपने क्या करना है, जो अपॉन में है, जो बट्टे में है, उससे गुणा कर दो तीनों को। जो बट्टे में क्या क्या है, 8 2 5, तो सबको 8 2 5 से गुणा कर दो, भिन्न से थोड़ा बच जाएंगे। बट्टे में 8 5 2 है, 8 5 2 से गुणा, 8 5 2 है बट्टे में, तीनों को 8 5 2 से गुणा, थोड़ा भिन्न से बच जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगी, लेकिन भिन्न से बच जाएंगे। 8 से 8 कटा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पंचे 50। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32। थोड़ा भिन्न से मैं बच जाऊंगा। ठीक है, कोई रेशियो निकालना है कैसे भी निकाल लो। 2 से 2 कटेगा, 8 पंचे 40। देखो भिन्न हट गई, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो डर लगता है भिन्न को देखते ही मुझे तो। ठीक है, क्रॉस में माइनस कर दो, 40 - 32 भैया कितना हो जाएगा, 8। 50 - 40 मेरे भैया कितना हो जाएगा, 10। बस 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, रेशियो आ गया हमारा 4:5। कितना आसान था देखो। अगर बट्टे के चक्कर में रहते, भिन्न के चक्कर में रहते तो क्वेश्चन टफ हो जाता। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4:5। आंसर नंबर डी। ठीक है, तो ये होमवर्क नंबर 6 आज का जो आपने करना है इसी तरीके का है, सेम ऐसे ही बनेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। टाइप 3 लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। टाइप 3, अब देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो अनुपात होते हैं वो बिल्कुल समान रूप से निकलते हैं, तो इस चीज़ का फोकस करना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अगर आप नॉर्मली इसको, ठीक है, वैसे करते हैं रेशियो और प्रपोर्शन के तौर पे, बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। इसको लॉजिकली करते हैं और क्वेश्चन को हमेशा पीछे से लाएंगे। जब आगे से समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो पीछे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वो कह रहा है एक कनस्तर है, कंटेनर है, मैं 2 द्रव ए तथा बी 7:5 में है। ठीक है, ए अनुपात बी है किस अनुपात में, 7:5 के अनुपात है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना।
इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर द्रव बी भर देने के बाद ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में कनस्तर में द्रव ए कितने लीटर था। सबसे पहले क्या कर रहा है वो, ए और बी का कनस्तर में ए और बी दो लिक्विड्स हैं, द्रव हैं, 7:5 में मैंने लिख दिया। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है। देखिए 9 लीटर क्या निकाल रहा है दोस्तों, मिश्रण निकाल रहा है, यानी कि दोनों में से निकाल रहा है। मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मिश्रण जो है सेम टू सेम इसी अनुपात में निकलेगा। ठीक है, इसी अनुपात में निकलेगा मिश्रण। मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था शुरू में, मैंने बोला था इसी अनुपात में निकलेगा। तो 9 लीटर निकल गया। सेम रेशियो में निकलेगा, तो जो सेम रेशियो में निकलेगा तो बचेगा भी सेम रेशियो। तो ये निकालने के बाद जो रेशियो हुआ ये हो गया 7:5। रेशियो सेम रहता है, यानी कि अगर आप क्या करोगे, मिश्रण को निकाल ले हो तो जो मिश्रण है उसका रेशियो जो निकालने के बाद आएगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर रेशियो में निकलेंगी, इसी रेशियो में निकलेगा ये 9 लीटर, तो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, जब मिश्रण निकाला जाता है। लेकिन कोई द्रव निकालोगे, पर्टिकुलर ए और बी में से कुछ निकालोगे या डालोगे, तब तो चेंज होगा। ठीक है, अब वो कहता है बी भर देने के बाद, अब उसमें क्या भरना चाह रहा है वो कह रहा है अगर इसमें क्या भर देंगे, बी वाला, ये बी वाला है, ये कह रहा है अगर बी को भर दिया जाएगा तो बी भी उतना ही भरा जा रहा है। 9 लीटर मिश्रण निकालना है, टोटल मिक्सचर निकाला है 9 लीटर, और उसके बदले क्या भरा जा रहा है, 9 लीटर बी भरा जा रहा है, केवल बी। और भरने के बाद जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए और बी का 7:9। अब देखो यहाँ मिश्रण जो था ये 9 लीटर, दोनों का रेशियो इसी अकॉर्डिंग निकला, तो ये मिश्रण निकालने के बाद कोई भी रेशियो में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 9 लीटर बी डालोगे तो रेशियो देखो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या हो गया, बदल गया। अब एक बात बताओ, पहले ये कितना था, 5 था, अब ये कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया, कितना रेशियो में कितना फर्क पड़ा, 4 यूनिट का। कितना फर्क पड़ा, 4 यूनिट का। यानी कि पहले 5 था, अब ये 9 हो गया, इसका मतलब 4 यूनिट का फर्क पड़ गया। और वो फर्क क्यों पड़ा, 9 लीटर के मिश्रण डालने से। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 लीटर। ठीक है, अब देखो निकालने के बाद रेशियो कितना है, 7 और 5 12। तो अगर 4 यूनिट बराबर 9 है, तो निकालने के बाद जो हम देख लेते हैं क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी निकाल जाएगी। कितना है, 7 + 5 कितना है दोस्तों, 7 + 5 12 है। तो 4 यूनिट बराबर अगर 9 लीटर, तो मैं जो 9 लीटर द्रव निकला है दोनों 7:5 में, उसके बाद ये जो 7 5 12 है, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, पता चल जाएगा कि 9 लीटर निकालने के बाद कितना टोटल द्रव था कनस्तर में। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर इतना, 12 यूनिट बराबर, देखो 4 को 12 बनाने के 3 से गुणा की तो 4 यूनिट बराबर 9, तो 12 यूनिट बराबर 4 तियाँ 12, 3 से गुणा करी तो 9 तियाँ 27। कितना आ जाएगा, 27 लीटर। ये 12 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, अब प्रारंभ में चलते हैं। ठीक है, 27 लीटर, अगर टोटल 27 लीटर है, शुरू में कितना है, 27 लीटर यहाँ पे है। 27 लीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, जब 9 लीटर निकल गया। अगर 9 लीटर पूरा होता तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो ए और बी कनस्तर में कितना लीटर द्रव होता, 36 लीटर द्रव होता। कितना लीटर द्रव होता, 36 लीटर। अब हमने क्या निकालना है, ए कितने लीटर था, ए कितने लीटर था, ए कितने लीटर था। ठीक है, तो ये टोटल जो है द्रव हो गया स्टार्टिंग में 36 लीटर। अब 36 लीटर में से आपको ए निकालना है, आपको पता है टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेशियो 7 और 5 12 गुणा, अगर आपने ए निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12 तियाँ 36 और 7 तियाँ 21 लीटर। तो प्रारंभ में, ठीक है, ठीक है, ए कितना था, ए वाला द्रव कितना था कनस्तर में, 21। देखो जो भाई दोबारा समझना चाह रहा है वो एक बार देख लो। सबसे पहले देखो ए और बी दिए थे कनस्तर में 7:5 में। अब वो कह रहा है 9 लीटर निकालो। अगर 9 लीटर निकालेंगे, मिश्रण को निकालने पर रेशियो बदलता नहीं, तो 7:5 ही रहेगा, स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्लस 9 लीटर क्या भरा जा रहा है, द्रव बी। अब द्रव बी भरने से रेशियो हो गया 7:9। पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो 4 यूनिट बराबर 9 लीटर बढ़ गया। तो हमने क्या करा, हमने इस टोटल का निकालना चाहा, तो 4 यूनिट बराबर 9, तो 12 यूनिट है ये टोटल, 7 5 12, तो 12 यूनिट बराबर 27।
अब देखो 27 यूनिट तो ये निकालने के बाद है, अगर 9 लीटर नहीं निकालते तो शुरू में कितना होता मिश्रण, 27 प्लस 9 कितना होता 36। अब 36 को ए में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ए बराबर टोटल मिश्रण बट्टे टोटल रेशियो गुणा ए निकालना है तो 7 से गुणा 21 लीटर। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा बिल्कुल भी समझ में, देखो अभी तो मैं धीरे धीरे आने वाली क्लासों में जब लास्ट में आप पेपर देने भी जाओगे उससे एक हफ्ते पहले भी आपको बताऊंगा, नहीं आ रहा समझ तो कैसे करना है। ठीक है, देखो इसको भी नहीं आ रहा समझ में, सबसे पहले देखो जिसको नहीं आया बिल्कुल भी समझ में वो कैसे निकाल सकता है। ए और बी में देखो ए निकालना है ना, मैं क्वेश्चन क्या निकालने को, प्रारंभ में कनस्तर ए में कितने लीटर था, तो प्रारंभ में ए का रेशियो देखो कितना है 7। अब देखो ऑप्शन कभी कभी लॉजिकल, आपकी किस्मत अच्छी है तो ऑप्शन ऐसे आएंगे कि देखो 7 का भाग केवल एक में जाता है 21 में, 7 का भाग केवल किस में जाता है 21 में। तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हो अगर आपको ये लंबी मेथड समझ नहीं आ रही तो। देखिए रेशियो 7 है, 7 का भाग केवल 21 में जाता है, ना इसमें जाता है ना इसमें ना जाता है ना इसमें जाता है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है ये इससे रिलेट करेगा। तो आप ऐसे भी करने की कोशिश करो अगर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्प्रिट तथा पानी, यानी कि स्प्रिट, सर आप बोल दो इसे, स्प्रिट तथा पानी, स्प्रिट तथा पानी के 20 केजी मिश्रण में, यानी क्वांटिटी दे रखी है 20 केजी, स्प्रिट तथा पानी के 20 केजी मिश्रण में 10% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है, 10% पानी है। ठीक है, 10% पानी है तो इसका मतलब देखो 10% पानी है, 20 का 10% निकाल लो, यानी कि पानी कितना है 2 केजी। तो बचा हुआ क्या होगा, स्प्रिट होगा कितना 18 केजी, 2 केजी पानी हो गया टोटल, 20 का 10% निकाल लिया, 20 का 10% 2, तो इसका मतलब 2 केजी पानी हो गया, 20 में से जो बचेगा वो स्प्रिट होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए। अब इसमें कितना पानी ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में 25% पानी हो, यानी मिश्रण में 25%। अगर देखो कितना पानी और डाला जाए मिश्रण में, अगर 25% पानी हो जाएगा, देखो पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है, डाला क्या जा रहा है केवल, प्लस क्या किया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब स्पिरिट जितनी है, शराब जितनी है उतनी ही रहेगी। देखो टोटल हमेशा परसेंटेज 100 पे शुरू होता है। अब मुझे बताना 100 में से अगर 25% पानी डाला जाएगा तो इसका मतलब शराब कितनी बचेगी, 75%। फिक्स है ये तो, क्योंकि पानी की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए कह रहा है मिश्रण में 25%। अगर 25% पानी की मात्रा होनी चाहिए लास्ट में, तो स्प्रिट की मात्रा कितनी हो गई 75%। और स्प्रिट 75% है और स्प्रिट बदलेगा नहीं क्योंकि मिश्रण में केवल पानी डाला जा रहा है, तो स्प्रिट 18 है तो 18 केजी ही रहेगा। अगर 75% बराबर 18, ठीक है, और 25% पानी होना चाहिए, तो 75% बराबर 18, तो सीधे 25 निकाल दो, तो 25% बराबर 1/3 कर दो इसका, 25 का 1/3 25, ठीक है, 75 का 1/3 25 होता है, तो 18 का 1/3 कितना होता है 6। इसका मतलब 25% पानी हो जाए। कितना पानी और डाला जाए कि 25% पानी हो जाए, 25% पानी होना मतलब है 6 केजी पानी होना, इसमें से 2 केजी पानी पहले से ही था तो 2 माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितना केजी पानी मिलाया होगा, 4 केजी पानी मिलाया होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ठीक है, नहीं आया तो एक दूसरी मेथड देखो, सिंपल वाली। ठीक है, सिंपल वाली जो मेथड है उसमें क्या है, देखो 20 केजी मिश्रण है, 10% पानी मिलाया, ठीक है, जिसमें 10% क्या है, पानी है। इस मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण कितना हो जाए 25%। अब कितना पानी, जब भी पानी डाला जाता है ना, पानी जो भी चीज़ डालेंगे, पानी अपने आप में 100% क्या है, पानी है। तो अगर आप पानी डालोगे तो आपने उसको 100% परसेंटेज में है तो 100% मान लो, आपको पता है 100% माना जाता है। ठीक है, तो 100% हो गया, तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 25 आपका कितना हो जाएगा 75, 25 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 25 माइनस 10 15, 15 एकम 15, 15 पंचे 75। 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, या सीधे रेशियो मान लो, इसको x मान लो जैसे हम कर रहे थे, तो ये हो गया 20/5 बराबर x/1। ये कट जाएगा, 5 को 20, x बराबर वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना 4।
आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले टोटल 20 केजी मिश्रण दे रखा है जिसमें पानी की मात्रा है 10%। ठीक है, और मिश्रण कितना बन जा रहा है, लास्ट में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है कितना पानी और डाला जाए। मैंने कहा माना x, क्वांटिटी कितनी हो गई, x केजी पानी और डाला जाए। अब पानी जो परसेंटेज मान दिया, परसेंटेज में हमने 100 मान दिया कि पानी जो है वो कितना परसेंट शुद्ध डलेगा। पानी अपने आप में प्योर चीज़ है तो 100% पानी ही पानी होगा, जो डालेंगे वो 100% पानी होगा अपने आप में, और उसकी क्वांटिटी मान ली x। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 100 हो गया, मिश्रण कितना हो गया 25, 100 में से 25 घटाया 5। ठीक है, 25 में से 10 घटाया 1। ठीक, अब ये आ गया 20 केजी बट्टे इसका रेशियो आ गया 5, तो 20/5 ये है x केजी, तो x बट्टे इसका रेशियो 1, तो इससे इसको काटा। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दो मेथड मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाता है। एक बाल्टी में 40 केजी दूध था। एक बाल्टी थी, उस बाल्टी में 40 किलो दूध था। इसमें से 4 केजी दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। ठीक है, उसमें क्या किया, 4 केजी दूध निकाला और उसके स्थान पर पानी डाल दिया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई। इस क्रिया को 2 बार और रिपीट किया गया, यानी कि पहले एक स्टेप यहाँ पे किया, फिर 2 स्टेप यहाँ पे करे। एक बार तो उसने बोला 4 केजी दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराएगा, मतलब इस प्रक्रिया को 2 बार और किया गया, मतलब टोटल कितने बार हो गए, 3 बार। एक बार क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, उसके बाद 2 बार दोहराने के लिए बोला है, इसका मतलब 3 बार। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, हमें दूध की मात्रा से मतलब है, हमें पानी कितना निकाला कितना डाला उससे कोई मतलब नहीं है, हमें दूध की मात्रा से कितनी है कि जो अंत में मिश्रण होगा उसमें दूध कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 केजी दूध निकालना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ यार, ये जो 4 केजी दूध निकल रहा है ना, ये एक बाल्टी में जो टोटल दूध है उसका कितना परसेंट है। तो मैं देखता हूँ ये जो 4 केजी दूध है 40 का कितना परसेंट है, ये 10% है। 40 का कितना परसेंट है, 10% है। मैंने देखा ये जो 4 केजी दूध है 40 का कितना परसेंट है, तो 4/40 का कितना परसेंट है निकालने के लिए, 10% है। इसका मतलब हर बार ना 10% दूध कम होता जाएगा और उसकी जगह पानी डलता जाएगा, लेकिन दूध 10% कम होगा, पानी कितना डालता जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें दूध की मात्रा पूछी है। ठीक है, हमें पानी की मात्रा नहीं पूछी, पानी कितना डालना नहीं पूछा है, हमें सिर्फ ये बताना है कि दूध कितना बच जाएगा कंटेनर में या बाल्टी में। ठीक है, तो सबसे पहले 10% दूध कम होता रहेगा, और 10% दूध कितने बार कम होना है, देखो 4 केजी दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, एक बार यहाँ पे किया गया, इसके बाद ये क्रिया 2 बार और दोहराएगा, मतलब टोटल 3 बार ये क्रिया हुई। एक बार क्वेश्चन ने साफ बोला, फिर उसके बाद बोला 2 बार और रिपीट हुई। तो 40 केजी दूध है, 40 अपने आप में 100% है जितना बाल्टी में। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, 10% दूध, ये जो हमने देखा 4 केजी मतलब है 10% दूध निकाला गया। 10% निकालोगे तो कितना बचेगा, 90/100। फिर जो बचा उसमें से फिर 10% निकाला होगा, तो फिर 10% निकाला तो कितना बचा होगा दूध, 90/100। फिर एक बार 10% निकाला होगा तो फिर कितना बचा होगा, 90/100। 90/100 यानी कि एक बार निकाला तो 90/100 बचा, फिर निकाला 90/100 बचा, फिर तीसरी बार निकाला तो 90/100, टोटल 3 बार निकाला, तो 3 बार 10-10% कम कर दिया, तो ये बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई काटेंगे, 0 0 0 0 0 0, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है मेरे दोस्तों, 729। कितना होता है, 729। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 गुणा 4 भागा 100। कैलकुलेट करता हूँ, 4 9 36, 36 का 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 7 28, 28 और 1 29। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो 0.2 अंकों बाद। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो 0.2 अंकों बाद, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29.16। इसमें कई लेंदी से फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, कई लोग लेंदी फॉर्मूले बताते हैं, लेकिन देखो फॉर्मूले भूल जाओगे, फॉर्मूलों से कम कोशिश करो हम करें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 40 केजी दूध है तो 10% पहले, ठीक है, निकाला गया तो 90/100 बचा, फिर 10% निकाला गया 90/100 बचा, फिर 10% निकाला 90/100 बचा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 29.16। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क नंबर 7 जो आपने करना है और अपना आंसर बताना है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर बताने हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम नया चैप्टर रीजनिंग का करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।